दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर के कवायद तेज हो गई है। आज एक बार फिर आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक होगी और कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीसी की बैठक प्रस्तावित है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बैठक होने वाली है। राजस्थान के दावेदारों की किस्मत का फैसला होगा और सीसी बैठक के बाद जारी हो जाएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक में सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हुई थी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीसी बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद देखिए सीसी की बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बैठक होगी। तो सीसी बैठक के बाद देखिए प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीसी की बैठक, और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बैठक होनी है। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी। तो राजस्थान के दावेदारों की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दिया। दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले देखिए चिंतन, मंथन और मंत्रणा किया जा रहा है, क्योंकि जब पहले लिस्ट जारी हुई तो देखिए उसमें बगावती सुर भी देखने को मिले थे। अब दूसरी लिस्ट जारी की जाए तो इस प्रकार की कोई बात सामने ना आए, इसको लेकर के पहले से ही चिंतन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बैठक, राजस्थान के दावेदारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, सीसी की बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी कर दी जाएगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मंगलवार को भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई। हालांकि उस दिन सभी 159 जो सीटें बाकी हैं फिलहाल उन पर चर्चा नहीं हो सकी, इसलिए आज फिर एक बार कोर ग्रुप की बैठक है और उस कोर ग्रुप की बैठक में तमाम सीटों पर मंथन किया जाएगा, फाइनल एक्सरसाइज की जाएगी, क्योंकि दूसरी सूची के लिए नाम सीसी को सौंपे जाने हैं। ऐसे में तमाम तरीके की कवायद पूरी की जा रही है ताकि निर्विवाद चेहरे को टिकट दिया जाए, जिताऊ चेहरे को टिकट दिया जाए, ताकि टिकट वितरण के बाद किसी प्रकार का विरोध ना हो। क्योंकि पहली सूची जब भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उसके बाद से जिस कदर विरोध की ज्वाला अब तक देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी आहत है, क्योंकि बीजेपी को ऐसे उम्मीदवार या यूं कहें कि ऐसे प्रत्याशी चाहिए चुनावी मैदान में जो कि जिताऊ होने के साथ साथ टिकाऊ हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत करें, किसी प्रकार का विरोध ना हो। इसलिए लगातार कई दौर का मंथन हो रहा है और आज भी फिर एक बार प्रदेश कोर ग्रुप बैठेगा, फाइनल एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद सीएसी की बैठक होगी जब दूसरी सूची पर फाइनल मुहर लग जाएगी। तो अब ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची राजस्थान को लेकर आने में ज्यादा समय नहीं है। करीब 48 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर अपनी दूसरी सूची जारी कर देगी। तो कल सीएसी की बैठक प्रस्तावित है, कल सीएसी की बैठक होगी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी किसी भी समय बिल्कुल लखवीर, अब प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी। सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई है। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया है। 1-2 दिन में आएगी कांग्रेस की बड़ी लिस्ट। आपको बता दें कि बीजेपी की लिस्ट से डबल लिस्ट होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रियंका गांधी की रैली के बाद ही ये लिस्ट आएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए जल्द ही कांग्रेस की भी पहली लिस्ट आएगी और 1-2 दिन में कांग्रेस की बड़ी लिस्ट आने वाली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लिस्ट और भी ज्यादा देखिए जो आई थी पहले उससे भी बड़ी ये लिस्ट होने वाली है। 1-2 दिन में कांग्रेस की ये बड़ी लिस्ट आने वाली है। तो बीजेपी की लिस्ट से डबल लिस्ट होगी, ये उन्होंने कहा है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का ये बड़ा बयान। देखिए कांग्रेस ने अभी पहली लिस्ट जारी नहीं की है और ये सस्पेंस बरकरार है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कब करेगी। इसी को लेकर के देखिए रंधावा ने ये बड़ा बयान दिया है। रंधावा ने ये कहा है कि 1-2 दिन में ही कांग्रेस की बड़ी लिस्ट आ जाएगी और उन्होंने कहा कि बीजेपी की लिस्ट से डबल ये लिस्ट होगी। यानी कि देखिए बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें 41 प्रत्याशियों की सूची, और अब कहा जा रहा है रंधावा की तरफ से कि कांग्रेस एक बड़ी लिस्ट जारी करेगी और 1-2 दिन में ही ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। प्रियंका गांधी की रैली के बाद से ये लिस्ट आने वाली है।
मत मिले और ये आप रैली कामयाब होने के लिए लिस्ट आ जाएगी। और हमारे कैंडिडेट्स को पता है कि हम बीजेपी जैसे नहीं हैं कि जो पार्टी के साथ खड़े हैं उनको हम कभी पीठ नहीं देते, उनको साथ लेकर चलते। हमारे मेरे ख्याल है कि जैसे ये हमारे प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं तो बीजेपी का तो ऐसा प्रेसिडेंट खड़ा ही नहीं हो सकता प्रभारी के साथ। जैसे मैं ये ब्लॉक के प्रेसिडेंट खड़े हैं तो हम अपने वर्कर का मान सम्मान करते हैं और वर्कर है तो पार्टी है, इसलिए हम जस्ट 1-2 दिन में उनसे डबल आएगी। तो दौसा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का राजस्थान दौरा रहने वाला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कल कांदोली आएंगी। कांदोली में रैली को संबोधित प्रियंका गांधी करने वाली हैं। ईआरसीपी पर कांदोली में कांग्रेस की रैली होगी और प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों में देखिए कांग्रेसी नेता अभी से ही जुट चुके हैं। तो दौसा से ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कल कांदोली आने वाली है और यहां पर जनसभा को भी संबोधित प्रियंका गांधी करेंगी। तो देखिए आने वाले दिनों में चुनाव और इसी को लेकर के प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ईआरसीपी पर बोलेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री, हम सबकी नेता सम्माननीय प्रियंका गांधी जी राजस्थान के ईआरसीपी पर जोरदार तकरार। केंद्र पर बरसी कांग्रेस सरकार। केंद्र के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट गई एमपी सरकार। चुनाव में प्रदेश की जनता देगी करारा जवाब। ईआरसीपी को लेकर पिछले 1.5 साल से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भी भरपूर भुना रही है। एक ओर जहां शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के दिग्गज ईआरसीपी के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरी राजस्थान का एक ही मुद्दा है 2016 से ईआरसीपी, और ईआरसीपी की मोदी जी 2 बार घोषणा कर गई राजस्थान में आकर लोकसभा चुनाव से पहले, और उसको आज तक उन्होंने रोक रखा। और हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए कृत संकल्पित, हमारे मुख्यमंत्री जी इस ईआरसीपी को लागू करके रहेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जबकि इस परियोजना को पूरा करना प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस काम को रुकाने के लिए। राजस्थान का ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो है उसको रोका जाए, इसके लिए गई याचिका दायर की है। और जो हम काम कर रहे हैं अभी ईआरसीपी पर 23,000 करोड़ लगा के, उसको रोकने के लिए उन्होंने वहां रिट दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार को हम भी वहां पर उसका क्रॉस करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी का काम रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश सरकार का तर्क है कि राजस्थान सरकार ने बिना मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति लिए अपने स्तर पर ईआरसीपी का काम शुरू कर दिया है और ऐसा करने से मध्य प्रदेश को उसके हक का पानी नहीं मिल सकेगा। आपको बताते चले कि पूरी राजस्थान में कांग्रेस भले ही मुद्दा ईआरसीपी को बनाना चाह रही हो, लेकिन वो इस मुद्दे को अपने बड़े नेताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में भी है। प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी का यह कार्यक्रम सिकराय के कांदोली में कराया जा रहा है। यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, यहीं पर विश्राम भी किया था, इसीलिए इस स्थल को चुना गया है। यहां पर अधिक लोगों के जुटाने की जगह भी है। प्रियंका गांधी 20 तारीख को दौसा के कांदोली में आने वाली है। आप सामने जो तस्वीर देख पा रहे हो, ये बड़ा डोम लगाया जा रहा है, कुर्सियां आ चुकी हैं, 50,000 कुर्सियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश एक ही है कि पानी के मुद्दे को किसी भी प्रकार से भुनाया जाए, चाहे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और पानी के नाम पर इस बार वोटों की फसल काटने की पूरी तैयारी की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, कांदोली, दौसा।
तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आरपीएफ के सरकारी क्वार्टर में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला हुआ है। निर्भया स्क्वाड की महिला कांस्टेबल पर चाकू से हमला किया गया है और चाकू से हमले में कांस्टेबल के गले पर गहरी चोट आई है। महिला कांस्टेबल ने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया। क्वार्टर को बाहर से बंद करके देखिए बदमाश भाग गया। सूचना मिलने पर पहुंची शास्त्री नगर थाना पुलिस और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो महिला कांस्टेबल ने देखिए बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो बदमाश है वो भागने में फरार रहा क्योंकि उसने क्वार्टर को बाहर से ही बंद कर दिया। जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रक यूनियन ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ना मतदान करेंगे, ना करने देंगे। आपको बता दें कि कवराज सिंह जाम बहिष्कार से जैसलमेर की राजनीति और भी ज्यादा प्रभावित होगी। 2 महीने से ट्रक यूनियन के सदस्य यहां पर धरना दे रहे हैं। आरएसएमएम ठेकेदार प्रशासन पर तानाशाही का आरोप है और ट्रक खड़ी करके सोनू गांव के पास धरना दे रहे हैं। डूंगरपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आपको बता दें कि साबला थाना क्षेत्र के पिंडावाला गांव में यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। दमकल टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है और आग से करीब 40 लाख के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको डूंगरपुर से दे रहे हैं। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और देखिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग से करीब 40 लाख के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। टेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साबला थाना क्षेत्र के पिंडावाल गांव में यह हादसा हुआ है। तो नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना की जा रही है। आपको बता दें कि भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरीके से तल्लीन होता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो नवरात्रि का देखिए आज 5वां दिन है और सुबह से ही तस्वीरें जो देखने को मिल रही है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि मां स्कंद माता की आराधना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की देखिए पूजा की जाती है और मां स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही जो भक्तजन है माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और देखिए इन 9 दिन माता को अलग अलग तरीके के भोग लगाए जाते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। आज माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि का आज 5वां दिन है और चारों तरफ माता के जयकारे सुबह से ही गूंज रहे हैं। मां स्कंद माता की आराधना भक्त आज करते हुए दिख रहे हैं और देखिए लगातार हम आपको प्रतिदिन वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर वो तस्वीरें सामने आती हैं जो देखने को मिलता है कि मंदिर की जो सजावट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। भक्तजन पहुंचते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु और अशोक। सबसे पहले हिमांशु का ही रुख कर लेते हैं। हिमांशु, फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है, पहले तो वो तस्वीर दिखाइए। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है और मंदिर में जाहिर सी बात है सजावट भी बहुत की गई है। जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए नवरात्र का आज 5वां दिन है, पंचमी तिथि है और 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9 दिन और देवी माता के 9 अलग अलग रूपों की जो है वो पूजा का विधान है और हर जो देवी का रूप है उसकी अलग मान्यता। फिलहाल कोटा के शीतला माता मंदिर में हम हैं जहां पर देवी माता की जो आरती है वो फिलहाल
यहाँ पर चल रही है, खास मान्यता होती है। और फिलहाल हम अंदर जाकर के जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त है वो फिलहाल मौजूद है। आरती जो है वो यहाँ पर चल रही है, फिलहाल चल रहा है। देख सकते हैं कि शीतला माता वहाँ पर 2 दिवसीय मेला है भर रहा है और अलग नजर आती है। माता मंदिर से सुबह की शुरुआत के साथ में यहाँ देवी की जो आरती है वो चल रही है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल हिमांशु, हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भारी भक्तजन पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए और मां स्कंद माता की आज आराधना की जा रही है। माता की भी तस्वीर हम देख पा रहे हैं जिनकी भव्य सजावट की गई है और हमारे साथ अशोक भी जुड़े हुए हैं। अशोक, देखिए आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है, वहां की तस्वीर दिखाइए और उस मंदिर की क्या खास मान्यता है वो भी बताइए। बिल्कुल आयुषी, देखिए मैं इस समय श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मौजूद हूँ जो कि पिछले 55 सालों से यहाँ की जन जन की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए शारदीय नवरात्रों की पहले दिन जिस तरह का माहौल हमने देखा था वैसा का वैसा माहौल आज भी बना हुआ है। पूरा का पूरा माहौल श्रद्धामय बना हुआ है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और श्रद्धालु माता रानी के चरणों में अपना प्रसाद और अपनी प्रणाम भेंट कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। आप ये देखिए लगातार श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की बात करें तो देखिए अच्छी खासी डेकोरेशन की गई है ताकि जो मंदिर पहुंचे वो श्रद्धालु एक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कर सके। ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं। सुबह सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर पहुंचकर माता रानी के चरणों में अपना प्रणाम और अपना प्रसाद चढ़ा रहे हैं ताकि अपनी मनोकामना पूरी की जा सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पटा जी पहले आपसे बात कर लेते हैं। आप ये बताएं कि किस तरह से आज स्कंद माता को खुश किया जा सकता है। स्कंद माता को आज उनको प्रसाद, फूल प्रसाद, नारियल चुन्नी चढ़ा करके प्रसन्न किया जा रहा है और भगतजन सुबह से ही आकर के माता को नारियल चुन्नी प्रसाद और जिसमें विशेष करके केले का भोग जो है अति प्रिय है माता को और पीले रंग का फूल चढ़ा करके भगतजन सुबह से प्रसन्न कर रहे हैं, माता को मना रहे हैं और माता निश्चय ही उनकी मनोकामना पूरी कर रही है। बिल्कुल, यदि माता को ठीक तरीके से पूरी आस्था और विश्वास के साथ यदि प्रसाद चढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर माता सभी मनोकामनाओं को पूरी करेगी। मैं आपको एक बार मंदिर की सजावट दिखाऊं तो आप ये देखिए कि मंदिर प्रबंधन के द्वारा लगातार साज सजावट की गई है। आज कैसे हैं सर आप? बस ठीक है सर। कैसे मना रहे नवरात्रे? बस अच्छी तरह से। अच्छा, आप गुजरात से चूंकि यहाँ राजस्थान आए तो गुजरात और राजस्थान के नवरात्राओं में कितना फर्क देख पा रहे हैं? अभी उधर क्या गरबा, गुजरात में गरबा खेला जाता है, इधर गरबा नहीं खेलते। अच्छा, कोई बात है। और आस्था और विश्वास की बात की जाए तो हाँ, आस्था और विश्वास भगवान पे प्राप्त। इधर सब मंडल करते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, वही होते हैं, उधर भी करते हैं। बिल्कुल, ये देखिए निश्चित तौर पर काफी सारे श्रद्धालु यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप कैसे मना रहे हैं इस बार नवरात्रे? बढ़िया बनाए हैं, बढ़िया बनाए हैं। आपने घर पे भी घट स्थापना वगैरह की है? हाँ जी। अच्छा, किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या पूजा अर्चना कर रहे हैं? आप बताएं माता जी किस तरह से कर रहे हैं पूजा? हाँ जी, हम दोनों समय आरती करते हैं, जोत करते हैं, माता के भोग लगाते हैं।
और पूजा पाठ अच्छे से। मंदिर की काफी मान्यता है, तो कैसा आपका अनुभव रहे? अच्छा लगता है, बहुत पुराना मंदिर, मन करते हैं यहाँ के दर्शन करें, दूर तो जा नहीं सकते। देखिए आयुषी, ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा आप देख पा रहे हैं। अल सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का लगातार आने का सिलसिला लगातार जारी है और साथ ही साथ जो महिला श्रद्धालु है माता रानी के भजन गाकर माता रानी को प्रसन्न करने का भी प्रयास कर रही है। हम कुछ और महिला श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, आज 5वां दिन है, लगातार आप भजन गा रहे हैं? भजन गा रहे हैं, हम बहुत दिनों से गाते हैं, आते हैं मंदिर में, रोज भजन कीर्तन करके जाते हैं, माता के आशीर्वाद लेते हैं, व्रत करते हैं, नौरतों की कढ़ाई करते हैं, कंजका जी माते हैं, ज्वारे उगाते हैं, माता खुश हो जाती है, हम खुश आशीर्वाद लेके घर चले जाते हैं। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमें बहुत खुशी होती है माता रानी के दर्शन करने से, और कभी नहीं आते तो मन में ऐसा फील होता सारा दिन हमने आज कुछ किया ही नहीं है, और माता से आशीर्वाद लेते हैं तो बहुत मन खुश होता है। बच्चा मेरे को छोड़ के जाता है, वापस मैं पैदल जाती हूँ, और जितना हो सके कोशिश करती हूँ भाई मैं माता के मंदिर में आया ही करूँ। रोज आती हूँ वैसे तो, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद है, आ जाती हूँ, कभी चली जाती हूँ, ऐसे करके। देखिए आयुषी, आप देख पा रहे हैं ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा है। न केवल महिला श्रद्धालु बल्कि पुरुष श्रद्धालु और सभी लोग यहाँ पर लगातार अल सुबह से ही पहुंच रहे हैं और माता रानी के चरणों में अपना प्रसाद चढ़ाकर, अपना प्रणाम भेंटकर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। हम सबसे पहले माँ भगवती के भी दर्शन करा देते हैं। जो श्रद्धालु इस समय मंदिर नहीं पहुंच पाए वो घर बैठे न्यूज 18 पर माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, डेकोरेशन की बात की जाए तो निश्चित तौर पर शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा खास डेकोरेशन की गई है। आप देख सकते हैं कि काफी हद तक डेकोरेशन की गई है ताकि इस शारदीय नवरात्रों के दौरान जो भक्त मंदिर पहुंचे वो अपनी एक आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कर सकें। क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है, तो आप ये देखिए कि 5वें दिन भी जो आध्यात्म की जो गंगा बह रही है वो कहीं से भी कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, हमेशा वो हर दिन ज्यादा दिखाई दे रही है। आप ये देखिए, ये महिला श्रद्धालुओं का वो जत्था है जो शारदीय नवरात्रों के दौरान पहले दिन से लेकर अभी तक लगातार प्रयास कर रही है कि यहाँ पर पहुंचे और अपनी माता रानी को प्रसन्न करने का। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी, आज 5वां दिन है, शारदीय नवरात्रि को किस तरह से आप मना रहे हैं? हाँ जी, आज माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की है हमने, और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर हम धन्य हो गए हैं। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते, जय तव देवी चामुंडे, जय भूतारती हरिणी काल रात्रि महागौरी नमस्तुते नमस्तुते। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आप आयुषी देख पा रहे हैं श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का ये पूरा नजारा है। हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और भजन कर रही हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु भी हमारे साथ कोटा से जुड़े हुए हैं जो पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमांशु, एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, क्योंकि मंदिर की भव्य सजावट की गई है और जो भक्तजन वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। आज मां स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या भोग लगा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। नवरात्रा का आज 5वीं तिथि है, देवी स्कंद माता की आज पूजा होती है। किस तरह से आज आप फिलहाल मंदिर पहुंचे, किस तरह से आज देवी की आराधना करेंगे? वैसे हम तो रोजाना ही आते हैं मंदिर से, लेकिन अभी जो पूजा हो रही है, जो नवरात्रा स्थापना हो गई ना, तो घर में भी करते हैं हम लोग। तो आज पंडित जी ने कल बोला था कि आपको आरती पे आना है, तो हम लोग तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य था हमारा जो आए हैं। किस तरह से नवरात्रा के 9 दिन देवी की आराधना करते हैं? हम देवी की स्थापना करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, जुआरे बोते हैं, और अष्टमी को हमारे घर पर देवी की पूजा होती है और नवमी को कन्या भोज कराते हैं। तो देख सकते हैं आपकी देवी के जो दर्शन है वो भी फिलहाल हम करा रहे हैं। और पंडित जी, इस देवी स्कंद माता की जो पूजा है वो आज की जा रही है, क्या विधान है स्कंद माता का? 5वां नवरात्रा है आज। 5वें नवरात्रा में आज स्कंद माता की जो पूजा करी जाते हैं, आपके सामने भव्य दरबार लगा हुआ है, अभी आरती हुई है और ये भक्त है जो आरती में आए थे, आज इन्होंने आरती माता की सेवा दी है आरती में। और इसी प्रकार से स्कंद माता सब भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी मंदिर में श्रद्धा और भाव से आते हैं, माँ उनकी हर मनोकामना। तो नवरात्रा के जो 9 दिन है वो पूरे जो विशेष आयोजन जो है वो चलते हैं? हाँ बिल्कुल, विशेष आयोजन चलते रहते हैं। आज शाम को 3 बजे से यहाँ पे चौकी का भी भव्य आयोजन है और चौकी भी यहाँ पे माता की चौकी जोत जलाई जाएगी। माता की जोत जलती है चौकी में और बढ़िया
गुणगान, महामाई का गुणगान किया जाएगा। देखिए, जो माता की चौकी है वो लगेगी, लेकिन इन सबके बीच में तमाम जो दर्शक है उन्हें देवी की जो जोत है, जो यहाँ पर 9 दिन की विशेष जोत भी यहाँ पर जलाई गई है, यानी कि नवरात्रा के 9 दिन तक विशेष जो आराधना है वो की जाती है। हमने भक्तजनों को भी सुना है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए भारी संख्या में जो भक्तजन मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हिमांशु और अशोक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों